क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, काउंट द नंबर ऑफ एटम एग्जिस्टिंग इन दियर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन ईच मॉलिक्यूल। जितने भी गिवन मॉलिक्यूल हैं उसमें आपको ऐसा एटम को काउंट करके लिखना है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2023 में पेपर 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपाउंड। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा? जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर आपको पता चलेगा किसका क्या है। जैसे कोई सेम होमोन्यूक्लियर एटम है, जैसे H2 है, Cl2 है, इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्यों होता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि इसके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है। और इसके साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? दोनों में सेम होती है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। जैसे जितने भी इसमें 2-3 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी से इसमें लिया गया है, जैसे ये है, ये सब एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर दिया गया है इस चैप्टर में। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं किसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। Br3 है तो Br किसी का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले एलिमेंट को हम क्या करते हैं? सेंटर में रखते हैं, और इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले को ब्रांच में रखते हैं। तो जैसे ये Br3O8 हो गया, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ -2 होता है ऑक्सीजन का, ये परऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा तो -1, सुपर ऑक्साइड में -12। ओके, तो इसका क्या हो गया? ये -2 तो ये +6, ऐसे ये भी +6 हो गया। इसमें यहाँ -2 यहाँ -2 तो ये इसका +4 हो गया। नेक्स्ट क्या है? F2O है, यहाँ फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन ऑक्सीजन से, तो ये इधर ब्रांच में आ जाएगा। और इस पे -1, इस पे -1, इस पे आपका +2। तो अब थर्ड क्या है? H2S4O6, तो 4 सल्फर, 1 2 3 4 6 ऑक्सीजन, 2 और यहाँ OH। ओके, देन आप ये देखिए, ये जो दोनों सल्फर है ना, ये क्या है? इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्योंकि दोनों के बीच में ये यहाँ से भी सल्फर से अटैच है, यहाँ भी सल्फर से अटैच है, तो ये क्या हो गया? इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। एक इसका, एक इसका, और इसका अगर आप निकालोगे तो +5 आ जाएगा, इसका भी +5 आ जाएगा। तो 2 इसके हो गए, और उसके बाद जो है S5 है, H2S5O6, तो 5, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, और इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। तो इसका +5 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ भी सेम, इसका भी +5, इस यहाँ -2, यहाँ -1 इसके साथ, -1 ये हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ +5 हो जाएगा। और इस तीनों का 0 0 हो जाएगा, क्योंकि सब सल्फर से ही अटैच है, और कोई भी अलग से कोई भी इधर कोई ब्रांच में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो दैट मीन्स का सबका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? C3O8, C3 3 कार्बन, O8 नहीं सॉरी O2 है ना, O2। ओके, कार्बन को 4 चाहिए तो यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ पर -2 तो इस पे +2, यहाँ पे -2 इस पे +2, और ये दोनों कार्बन से ही है तो इस पे 0 हो गया। तो टोटल ऐसे कितने एटम हो गए जिसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है? ये यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, 6, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।